गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी श्रेष्ठ गुरुजनों को मेरा सत नमन और पार्टी में आमंत्रित जितने भी पार्टिसिपेट है सभी का वेलकम करती हूँ। और आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं इंदौर मध्य प्रदेश से सविता दीदी को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक हाउसवाइफ है और मोदी केयर बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर रही है। तो सविता दी, आपका वेलकम है, आइए और सेशन की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच ममता भाभी, इतने अच्छे से आपने मेरा वेलकम किया। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन है शुरुआत 10 कदम आजादी के, और इस सेशन को प्रस्तुत करने से पहले मैं सविता द्विवेदी इंदौर मध्य प्रदेश से सर्वप्रथम अपने गुरुजनों, जैसा कि हम लोगों के महागुरु हरिशंकर गुप्ता सर हैं और हम लोगों के महागुरु आशुतोष सर हैं, तो दोनों गुरुओं का को सादर नमन, अभिनंदन और आभार करती हूँ। साथ में सभी उपस्थित सदस्यों का भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। आप सभी आए हैं तो आप सब कुछ अच्छा यहाँ से अपने साथ एडॉप्ट करके जाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, मैं गृह काज को करते हुए व्यस्त रहती हूँ। मोदी केयर में मेरी शुरुआत पिछले 1.5 साल पहले हुई और सीखते हुए शिद्दत से कर रही हूँ। वर्तमान में डायरेक्टर भी बन गई हूँ, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मुझे तो आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है। हर बढ़ते हुए कदम के साथ सफलता पानी है, असली मंजिल को पाना है। और हमारा असली मंजिल क्या है? मोदी केयर के सबसे टॉप लेवल को अचीव करना, यानी गो जीबीडी। रास्ता तो बना हुआ है, शुरुआत 10 कदम आजादी के, हमें सिर्फ कदम बढ़ाना है। और हमारे संस्थापक मिस्टर समीर मोदी सर कहते हैं कि आप 1 कदम लेंगे तो आपके साथ हम 2 कदम लेने को तैयार हैं। जरूरत क्या है? एक अच्छी शुरुआत की। दुनिया में कोई भी चीज है, यदि शुरुआत अच्छी हो तो चांसेस रहता है कि अंत भी अच्छा हो, परिणाम भी अच्छा मिले, यानी सब कुछ अच्छा होने की संभावना रहती है। लेकिन शुरुआत गड़बड़ हो तो हम जो उम्मीद बनाए रहते हैं उसमें थोड़ी रुकावट या गड़बड़ होना लाजमी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि आप पटना में हैं और आपको मुंबई जाना है, तो उसके लिए आप प्लान करेंगे, प्लानिंग के हिसाब से अपनी तैयारी भी करेंगे और एक्शन करेंगे, यानी घर से निकलकर जो भी आपने प्लानिंग की है उसके अनुसार जाना शुरू करेंगे, तभी आप मुंबई पहुंच पाएंगे। लेकिन आपने प्लानिंग तैयारी सब कर ली है, बट उस तैयारी के अनुसार आपने जाने की शुरुआत ही सही ढंग से नहीं की है, यानी आपको ट्रेन पकड़नी है 8 बजे और घर से ही 8 बजे निकल रहे हैं, तो क्या आप सही ढंग से मुंबई पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मोदी केयर बिजनेस की बात करूं तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और एक अच्छी शुरुआत यानी आजादी की बात है, तो हमें शुरुआत 10 कदम आजादी को फॉलो करना पड़ेगा। ये 10 कदम उतने ही जरूरी है जैसे मोबाइल का 10 डिजिट का एक नंबर, जिसको सीक्वेंस में डायल करना होता है। कोई भी नंबर मिस करे या इधर उधर डायल करें तो फोन कनेक्ट नहीं हो पाता है, रॉन्ग नंबर हो जाता है। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी हमें रुकावट या बाधक का सामना करना पड़ सकता है यदि हम इन 10 कदमों को सीक्वेंसली फॉलो नहीं करें तो। अब वो 10 कदम कौन कौन से हैं तो इसको देख लेते हैं। पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा सेल्फ यूज, पांचवा शेयर, छठा स्पॉन्सर, सातवां स्ट्रक्चर, आठवां बी अ रोल मॉडल, और नौवा पर्सनल प्रोग्रेस, और 10वां स्टेप है डुप्लीकेशन। अब पहले कदम को जान लेते हैं, सपोर्ट चार्ट। यानी ये सपोर्ट चार्ट 3 in 1 सपोर्ट चार्ट होता है। ये एक ऐसा चार्ट है जो आपको आगे बढ़ने में हर प्रकार से सपोर्ट करने में सहायक होता है, बिल्कुल अपने नाम के अनुसार। तो सबसे पहले आप खुद सपोर्ट चार्ट बनाएं और अपने हर न्यू ज्वाइनी को सपोर्ट चार्ट बना कर दें, जिसमें सबसे पहले आप अपने अपलाइन का नाम लिखे, उनका नंबर लिखे, फिर अपने अपलाइन डायरेक्टर का नाम नंबर, फिर सीनियर डायरेक्टर का नाम नंबर। इस तरह से आप अपने जीबीटी तक का नाम और नंबर आपके पास लिखित होना चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि शुरू में जब कोई इस बिजनेस में आता है, नया नया रहता है, तो उसके मन में एक अनजाना डर बना रहता है कि हम किसी से बात करें और कुछ कोई पूछ लिया तो उसकी जानकारी हमें नहीं रही तो हम क्या बताएंगे। इस तरह का डर हर किसी के मन में होता है।
जब आप नए होते हैं। लेकिन ये चार्ट आप बना करके यदि आप अपने न्यू ज्वाइनिंग को दे और उनसे कहें कि आपको किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए, उसके लिए आप इसे इस्तेमाल करें, तो यकीनन मानिए उनको आपका मोरल सपोर्ट मिलेगा और वे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ उन्हें ये भी जानकारी हो जाएगी कि उनके अपलाइन डायरेक्टर कौन है जो मोदी केयर से कार अचीवर है, देश विदेश की यात्रा करने वाले कितने लोग हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो मंथली 10 से 12 लाख अर्न कर रहे हैं। इन सब की जानकारी से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कंपनी के प्रति विश्वास उनका बूस्टअप होगा और वो मन से काम कर पाएंगे। साथ ही साथ आप उन्हें कंपनी के सपोर्ट सिस्टम से भी अवगत कराएं और कंपनी का सिस्टम चार्ट, सपोर्ट चार्ट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें आता है आजादी कॉल सेंटर का नंबर, यानी नंबर क्या होता है जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा होता है। अब वो नंबर है 18,300 12,999। आप उन्हें मोदी केयर सक्सेस सेंटर का नंबर लिख करके दे, डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए, फिर एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का नंबर होना चाहिए और बहुत सारे मिस्ड कॉल सर्विसेज सेंटर का भी नंबर होना चाहिए। ये अब लिखित रूप में आपके पास होना चाहिए और आप उन्हें लिखित रूप से बना करके उनको अपने न्यू ज्वाइनी को भी दे और उन्हें कहे कि जिस तरह के भी इंक्वायरी की जरूरत पड़े आप इससे संबंधित उस नंबर पे कॉल करें और आप अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरे कदम की बात करें तो वो है गोल सेटिंग। आप मोदी केयर में आए हैं तो निश्चित रूप से आपके कुछ सपने होंगे जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। सबके तरह तरह के सपने हो सकते हैं। कोई आर्थिक सुरक्षा पाना चाहता है, कोई बड़ी कार, तो कोई बड़ा मकान बनाना चाहता है, कोई देश विदेश की यात्रा करना चाहता है, तो कोई बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहता है, कोई मान सम्मान पाना चाहता है, तो कोई दान पुण्य करना चाहता है, कोई अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है। इस तरह के अनेकानेक सपने हम सब देखते हैं, लेकिन क्या जितने भी लोग मोदी केयर में आते हैं सबके सपने पूरे होते हैं? क्या सारे लोगों का सपना पूरा होता है या नहीं? ये सवाल है। दोस्तों, इसका जवाब यदि देखें तो हम यही कह सकते हैं कि सारे लोगों के सपने पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, कारण उसे गोल में बदला नहीं। यानी गोल में आप जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तो सपने जो है वो सपने ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, सपनों को जब आप गोल में कन्वर्ट करते हैं तभी आपके सपने पूरे होते हैं। सिर्फ सपने सजाने से सपना पूरा नहीं होता। सपना को पूरा करने के लिए जब आप एक सर्टेन डेट और टाइम निश्चित कर लेते हैं तो वो सपना आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है। और आजादी के इस दूसरे कदम के द्वारा हम यही सीखेंगे कि अपना गोल सेटिंग करना है तो अपने किस तरह से हम गोल सेट करें। आप अपना गोल सेट कीजिए और अपने टीम के लोगों को भी गोल सेटिंग कराइए। 3 तरह के गोल सेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, जो कि अब से लेकर के 6 माह तक का हो सकता है, तो आप अपना छोटा छोटा गोल लिखिए। फिर मिड टर्म का गोल डिसाइड करें जो 1 से 2 साल तक का हो सकता है, उसे लिखिए। फिर लॉन्ग टर्म का गोल जो कि 2 से 5 साल तक का हो सकता है। आप 2 से 5 साल की जर्नी में आप मोदी केयर से क्या अचीव करना चाहते हैं वो सब लिखित होना चाहिए। और जो भी गोल डिसाइड करें, लिखे, विजुअलाइज करें, वो कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या? एस फॉर स्पेसिफिक, यानी एग्जैक्ट, पिन पॉइंटेड। एम फॉर मेजरेबल, जिसे आप नाप सके, माप सके, उसका आकलन कर सके कि कितना पूरा हुआ है। और ए फॉर एक्शनेबल, यानी आपने जो गोल बनाया है उसे पूरा करने के लिए आपको एक्शन की जरूरत है, किसी चमत्कार या वरदान की नहीं। आर फॉर रियलिस्टिक, यानी जो भी गोल बनाए और वास्तविक हो। बेशक हमारी पहुंच से थोड़ा ऊपर यानी बाहर हो, लेकिन इतना भी बाहर या बड़ा ना हो कि उसे आप पूरा ही ना कर सके, है ना? वहां तक पहुंचना आपका नामुमकिन हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मान लीजिए कि बड़ा मकान बनाना रियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन चांद पर मकान बनाना क्या रियलिस्टिक है? नहीं। तो हमें जो भी गोल बनाना है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर टी फॉर टाइम बाउंड, यानी सपना को पाने के लिए डेट और टाइम निर्धारित करना। तो इस तरह से हम अपना जो गोल सेट करें वो स्मार्ट होना चाहिए। अब तीसरे स्टेप की बात करें तो वो है हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी केयर सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का भी बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके लिस्ट में होंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट यूजर होंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आप मोदी केयर से चेक
कमा सकते हैं, मतलब चेक ले सकते हैं। तो बिना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए यदि आप सपोज आप महसूस कीजिए कि बिना प्रोस्पेक्ट लिस्ट के यदि आप प्लान दिखाने निकल गए, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने निकल गए लोगों के साथ, तो कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि शुरुआत में कुछ 2-4 लोग आपको ना बोल दिए, जो कि ये रियलिटी है ना? इस बिजनेस की रियलिटी है ना बोलना। तो उसी में आप डिमोरलाइज हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन वहीं तब आपके पास एक बड़ा सा लिस्ट है 200-300 लोगों का, तो शुरुआत में 2 से 5 लोग ना भी बोल दिए तो भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप मतलब डाउन नहीं होगा। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर पाएंगे। आपको मतलब लगेगा कि हाँ, चलो कोई नहीं, 2-4-5 लोग बोल दिए, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत से लोग हैं। और इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए जो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है वो है फ्रेंड। यानी फ्रेंड मतलब ए फॉर फ्रेंड। आपके जितने भी फ्रेंड हैं, चाहे वो बचपन से लेकर के स्कूल के हों या कॉलेज के हों या खेल कूद के संगी साथी हो, सबका नाम और नंबर आपके डायरी में होना चाहिए। आर फॉर रिलेटिव, चाहे वो आपके सगे हो या चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी हैं, आपके अपने सारे सगे संबंधी का नाम और नंबर आप अपने फोन में डायरी में लिखिए। आई फॉर इंडस्ट्री, आप जहाँ काम करते हैं तो उस इंडस्ट्री के, उस ऑफिस के सारे कलीग का नाम होना चाहिए, नाम नंबर होना चाहिए। ई फॉर ई कॉन्टेक्ट, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के सभी परिचितों के नाम नंबर लिखिए। एन फॉर नेबर्स, आप अपने सारे पड़ोसियों का नाम नंबर लिखिए, जिनसे बनता हो उनका भी और जिनसे नहीं बनता हो उनका भी। डी फॉर डिक्शनरी, डायरेक्टरी, तो आपके फोन कांटेक्ट में जितने नाम है उन सबका नाम लिखित होना चाहिए। एज फॉर स्ट्रेंजर, और इसके द्वारा आप अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप कहीं भी गए, घूमने गए या कहीं यात्रा पे हैं, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे आप हेलो हाय करके उनका कांटेक्ट नंबर आप आदान प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से आप स्ट्रेंजर के द्वारा आप अपना बड़ा से बड़ा लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब इस लिस्ट को हमें सजाना कैसा है, इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, लोगों का पहले नाम लिखेंगे, पहले सीरियली नंबर यानी कॉलम बनाएंगे। तो पहले सीरियली नंबर का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद मतलब लोगों के नाम का नंबर होना चाहिए, फिर फोन नंबर का, फिर मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 और लास्ट में रिमार्क्स का कॉलम बनाए। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो फॉलो अप होता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से रिजल्ट जो है वो लगभग 80% रिजल्ट पाया जाता है। अब 10 से 20% तो सिर्फ प्लान और प्रेजेंटेशन वगैरह से मिलता है, लेकिन 80% रिजल्ट जो है ये फॉलो अप से मिलता है। 4-5 बार आप फॉलो अप करते हैं उससे मिलता है। तो हर बार फॉलो अप करते हैं, लोग कमेंट में जो भी बोलते हैं उसको नोट डाउन कीजिए। फिर चौथे स्टेप की बात करें तो वो है सेल्फ यूज। और सेल्फ यूज करने का फायदा क्या होता है कि आप सेल्फ यूज करते हैं तो प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ। फिर आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आसान हो जाता है और इस तरह से आप जानते हैं कि आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो डीपी प्राइस में मिलता है, तो आप एक बहुत अच्छा इनकम यानी कि सेविंग, अपने पैसे को सेविंग कर सकते हैं। और सेल्फ यूज के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ बास्केट, तो आप अपने चॉइस के बास्केट बना सकते हैं। वो बास्केट 3000 का हो सकता है और 3000 में इस तरह के प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी तो बहुत सारे प्रोडक्ट नए नए लॉन्च करती है, तो आप अपने चॉइस से अपना बास्केट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ये बास्केट है वही आप 3000 का वही सब सामान मंगा सकते हैं। आप अपने चॉइस से 3000 का बास्केट बना सकते हैं। फिर आप अपना बास्केट बड़ा कर सकते हैं, 5000 का बास्केट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर इस तरह से आप बड़ा से बड़ा बास्केट बना करके आप सेल्फ यूज कर सकते हैं। सेल्फ यूज इसलिए जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रोडक्ट को मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आसान हो जाता है और आप अपने पैसे बचा सकते हैं। जब आपने सेल्फ यूज किया, अब बात आती है शेयर करने की, यानी कि 5वें स्टेप की। तो शेयर करने के लिए
एक मतलब क्या करना चाहिए। शेयर करने के लिए सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम फोन का इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छा तरीका होता है 3 वे कॉलिंग, यानी आप खुद हो गए और अपने एक सक्सेस अपलाइन को रख लीजिए, चाहे वो आप किसी को गुरु बनाए हो तो उनको रख लीजिए, और जिनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है उनसे बात कीजिए। ये तरीका बहुत अच्छा होता है। ऐसा इसलिए कि जो भी कोई भी लोग आपको इजिली मना नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। तो इस तरह से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। उन्हें आप अब उनके सामने प्रेजेंटेशन कीजिए, यानी उनके सामने 1 to 1 प्रेजेंटेशन दीजिए, फिर उन्हें होम मीटिंग में लाइए और परिवर्तन में लाइए, सेमिनार में बैठाइए। और बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उनका फॉलो अप कीजिए। और फॉलो अप इसलिए जरूरी है कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि फॉलो अप से रिजल्ट जो है वो 80% रिजल्ट फॉलो अप के द्वारा मिलता है। और फॉलो अप के लिए बहुत अच्छा मास्टर माइंड फॉर्मूला जो कहिए वो है SW5, यानी SW5, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। यानी कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, तो क्या, आप कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, आप अपना काम करते जाइए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। कुछ गेस्ट आपके घर में आते हैं, आप उनको स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, तो पहली बार आप उनको बोलते हैं कि आप लीजिए, तो क्या सब लोग ले ही लेते हैं? नहीं, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। फिर भी हम उन्हें बोलते हैं कि बिस्किट लीजिए, फिर भी कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ये इंतजार करें कि जब तक हमारा बिस्किट खत्म नहीं होता है तब तक हम बात ही नहीं करें। नहीं, हमें उन लोगों से बात तो करना ही है। तो इस तरह से भी ये बिजनेस में भी हमें वही फॉर्मूला लागू करना है। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, तो क्या, हमें कोई ना कोई हमारा इंतजार करता है, हमें कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। और शेयर के लिए एक और भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो है सक्सेस मंत्र, जिसको कहते हैं वो है 5 गोल्डन कॉइन्स। यानी आपके दिन की शुरुआत 5 गोल्डन सिक्के से होना चाहिए। गोल्डन सिक्के जरूरी नहीं है कि सोने के सिक्के ही हो, ये शुरुआत में सोने के सिक्के नहीं हो सकते, लेकिन बाद में सोने के सिक्के भी हो सकते हैं। तो आप अपने दिन की शुरुआत करें 5 सिक्के से, यानी कि आप ऐसा कमिटमेंट लें कि जब तक हम 5 लोगों से बात नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा दिन कंप्लीट नहीं होता है। और 1 to 1, जैसे आप एक लोगों से बात करते हैं तो एक सिक्का राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट में डालें। इस तरह से आप जब तक 5 लोगों से बात नहीं कर लेते हैं और आपके कुछ सिक्के लेफ्ट पॉकेट में भी खनक रहे हैं, यानी कि आपका दिन पूरा नहीं हुआ है। तो आप इस कमिटमेंट के साथ यदि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा और बहुत जल्दी आप आजादी पा सकते हैं। अब छठे स्टेप की बात करें तो वो है शेयर। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि जब नहीं, छठी स्टेप की बात करें तो वो है स्पॉन्सर। अब आपने प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया तो कुछ लोग आपके साथ आने शुरू हो गए, तो आप उनका स्पॉन्सर कीजिए। और स्पॉन्सर के लिए आप पहले उनका KYC कंप्लीट कराएं, उनका पैन डिटेल्स और NEFT कंप्लीट कराएं। और उन्हें पेन डिटेल्स इसलिए जरूरी है कि इससे जो है TDS 5% ही कटता है। अगर बिना पेन के आप उनको स्पॉन्सर करेंगे तो शुरुआत में तो नहीं, लेकिन जब उनका बड़ा इनकम होगा तो 20% TDS कटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पेन कार्ड भी लगाना जरूरी है। और फिर उन्हें लॉयल्टी करना सिखाएं, यानी कि उनका फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी से कंप्लीट कराए। फिर उन्हें शुरुआत के सेशन में, जो कि आज का सेशन है, उन्हें शुरुआत के सेशन में लाए और उनको सपोर्ट करें, उन्हें लीड करें। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप उनका काम करें, उन्हें काम करना सिखाएं। और 7वें स्टेप की बात करें तो वो होता है स्ट्रक्चर। अब तो हमें इस बिजनेस में ग्रो करना है, बहुत अच्छा इनकम करना है, तो हम अपने स्ट्रक्चर को कैसा बनाएंगे? आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए, बिल्ड एंड बिर्थ एंड डेप्थ में। ये ऐसा नहीं कि आप कुआं की तरह स्ट्रक्चर बनाए या तालाब की तरह, नहीं, आपका लंबाई और चौड़ाई सेम होना चाहिए।
बैलेंस स्ट्रक्चर बनाइए। इस तरह से स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो आप हाई इनकम कर सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगी कि अभी हमारी कंपनी जो है कुछ प्लान में तब्दीली की है, और वो तब्दीली हम सबके लिए, हम सबके बेहतर और अच्छे इनकम के लिए की है, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं। तो इसलिए इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। अब 8वें स्टेप की बात करें तो वो है बी ए रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। अब आप रोल मॉडल बनिए, आप अपने टीम के लिए, आप अपने टीम के लोगों के लिए रोल मॉडल बनिए। रोल मॉडल का क्या मतलब होता है? अब देखिए, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए जो कहते हैं करने को, वो बच्चे आपके नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो करते हुए देखते हैं वो डेफिनेटली करेंगे। तो वैसे ही आप यदि चाहते हैं कि आपके टीम अच्छा काम करे, अच्छा ग्रो करे, तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा काम आपको करना है। तो रोल मॉडल के लिए आपको क्या करना है? तो आप 100% सेल्फ यूजर बने। फिर डेली शो प्लान, यानी डेली आपको प्लान शो करना है। आप जब प्लान शो करेंगे, दिखाएंगे, तो आपके टीम के लोग भी प्लान दिखाना शुरू करेंगे। डेमो किट रखना है, आप अपना डेमो किट रखिए अपने पास। आपके पास डेमो किट होगा तो आपके टीम के पास भी डेमो किट होगा। और कहते हैं कि जिसके पास होता है डेमो किट, उसका होता है बिजनेस सीट। और हम लोग ऐसा करते हैं, हर मंगलवार को हम लोग डेमो दिखाते हैं। तो हमें रोल मॉडल बनना है तो डेमो किट रखना है, और अपने टीम के लोगों तो हमारे टीम के लोग भी डेमो किट जरूर रखेंगे। फिर डेली होम मीटिंग करना है, जैसा कि हम लोग करते हैं। अक्सर हम लोग होम मीटिंग करते हैं, तो हमें डेली होम मीटिंग करना है। फिर हमें कोच और मेंटर बनना है, जैसा कि हम, यानी कि हम अपने टीम के लिए कोच और मेंटर बने। कैसे बनेंगे, इसके लिए हमें वो ट्रेंड करते हैं। और हमारे रोल मॉडल हमारे आशुतोष सर हैं, हमारे हरिशंकर गुप्ता सर हैं। फिर पावर ड्रेसिंग, हमारा जो ड्रेसिंग, हमारा जो ड्रेस होना चाहिए वो पावरफुल होना चाहिए। हम फील्ड में प्लान दिखाने जाए तो सबसे पहले अपने ड्रेस को पावरफुल रखना चाहिए। यानी मोदी केयर को लोग बाद में देखते हैं, पहले हमको देखेंगे। लोग मोदी केयर में बाद में आएंगे, हमको देख करके मोदी केयर में आएंगे। तो हमारा ड्रेस जो होना चाहिए वो अच्छा ड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैले कुचले कोई भी कुछ किसी भी तरह का ड्रेस पहन करके हम निकल गए और पैर में स्लीपर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें टीचेबल बनना है, यानी सीखने सिखाने के लिए पंक्चुअल बनना है। जब मान लीजिए कि पंक्चुअल के सेंस में अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए कि किसी टीम में अगर हमें किसी मीटिंग में जाना है, तो हमको ये होना चाहिए कि हम मीटिंग में 5 मिनट पहले पहुंचे। ऐसा नहीं कि मीटिंग में 5-10 मिनट लेट पहुंचे। यदि हम 5-10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो हमारे टीम के लोग तो ऐसा सोचेंगे कि चलो हमारे जो अपलाइन है वो लेट आते हैं, तो हो सकता है वो आए ही नहीं। तो हमें पंक्चुअल बनना है। फिर हमें किसी से निगेटिव टॉक नहीं करना है, चाहे वो हमारे अपलाइन हो या हमारे टीम के लोग हो या क्रॉस लाइन। हमें ऑलवेज पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर इस स्लाइड को अगर हम उलट करके पढ़ें तो ऑलवेज टॉक पॉजिटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। और हमें फॉलो द सिस्टम, सारे सिस्टम को फॉलो करना है। इस तरह से हम करते हैं तो हम रोल मॉडल बन जाते हैं अपने टीम के लोगों के लिए। साथ ही साथ 9th पॉइंट की बात करें, 9th स्टेप की बात करें, तो वो है पर्सनल प्रोग्रेस। आप मोदी केयर में आए हैं तो बहुत कुछ पाने के साथ साथ आप अपना विकास कर सकते हैं। मोदी केयर के सारे कंपनी इवेंट्स को अटेंड करके अपने टीम के साथ अटेंड करें और अपना पर्सनल प्रोग्रेस करें। और पर्सनल प्रोग्रेस के लिए अगर देखें तो आपको बनना है पावर प्रेजेंटर। जैसे कि आप हर दिन मीटिंग वगैरह अटेंड करेंगे तो आप ये सीख जाते हैं कि कैसे हमें प्लान को प्रेजेंट करना है। तो पावर प्रेजेंटर बनिए। फिर मास्टर द SMAP अनलिमिटेड, यानी समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के मास्टर बनिए। और मास्टर बनिए डेमो के। अगर हम हर दिन डेमो करेंगे तो हम डेमो के मास्टर जरूर बनेंगे। फिर हमें अपने
अपलाइन का एडिफिकेशन करने यानी एडिफाई करने आना चाहिए। तो फिर बात करें, हाँ, हमें टेस्टिमोनियल भी शेयर करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए 2 से 3 मिनट में टेस्टिमोनियल शेयर किया जाता है। तो हम सीखेंगे तभी हम अच्छे से टेस्टिमोनियल भी शेयर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब हर कोई इस बिजनेस में आता तो जरूर है, लेकिन वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए मीटिंग या कुछ भी अटेंड करने के लिए वो तैयार नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। फिर ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर, हमारे पास ट्रेनिंग टूल्स होना चाहिए और लिटरेचर होना चाहिए। मोदी केयर का जो भी लिटरेचर है वो उसका हम एक क्या बोले एल्बम समझ लीजिए कि बना करके रखें। सारे कुछ ट्रेनिंग वीडियो होते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं SPBM एकेडमी के, तो उसको भी अपने पास रखें। जब जैसा जरूरत हो उसको इस्तेमाल करें और अटेंड ऑल ट्रेनिंग, और सारे ट्रेनिंग को हमें अटेंड करना चाहिए, जैसे कि शुरुआत है, रफ्तार है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और एडवांस वर्कशॉप। इस तरह से हम जब करते हैं तो हम अपना पर्सनल प्रोग्रेस कर पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि इस बिजनेस में आते हैं तो उन्हें बोलने तक नहीं आता है, लेकिन जब मोदी केयर के ट्रेनिंग सिस्टम को वो सीखते हैं तो वो अपना पर्सनल प्रोग्रेस करते हैं और इस तरह से उन्हें बोलना भी आ जाता है और प्रेजेंटेशन देने भी आ जाता है। हर चीज वो सीख लेते हैं। और 10th स्टेप की बात करें, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, ये बिजनेस ही है डुप्लीकेशन का। तो इसके लिए जो सच्चे लीडर्स होते हैं वो क्या फॉलोवर क्रिएट नहीं करते हैं, वो क्रिएट करते हैं लीडर्स, मोर लीडर्स, यानी डुप्लीकेशन के द्वारा। बहुत ही जरूरी स्टेप है। जैसे आपने 9 शुरू से फर्स्ट स्टेप से लेकर 9th स्टेप तक आपने फॉलो किया, लेकिन आपने 10वां स्टेप फॉलो नहीं किया, यानी आप अपने जैसा डुप्लीकेट नहीं कराया अपने टीम में, तो ठीक वैसे ही आप गलती करेंगे। जैसे कि मोबाइल का 10वां डिजिट आप डायल करना भूल गए तो आपका फोन कनेक्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से आप इस 10वें स्टेप को यानी 10वें कदम को आप अच्छी तरह से डुप्लीकेट नहीं कर पाए तो आप मनचाही सफलता भी नहीं पा सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें लीड बाय एग्जांपल बनना है, हमें होम मीटिंग करना है और अपने टीम के लोगों से कराना है, और कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, हमें रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम को कंडक्ट करना है। जैसे कि हमारे आशुतोष सर 5 बजे हर दिन करते हैं और हम लोगों के लिए मतलब कंडक्ट कराते हैं और हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाते हैं। वैसे ही हमें भी अपनी टीम के लिए करना है और प्रोडक्ट का डेमो करना है, जैसा कि हम लोग हर दिन मंगलवार को करते हैं। तो हमें अपने टीम के लोगों से भी ये चीज कराना है, यानी डुप्लीकेट कराना है। और जब हम ये 10 कदम को फॉलो कर लेते हैं तब हमारे बिजनेस में रफ्तार आने लगती है और हम उड़ान भरने को तैयार हो जाते हैं। फिर यही तक था हमारा प्रेजेंटेशन और आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ